Very good afternoon to each and everybody and Leads Guru family. I welcome you all in our Sunday special session. So quickly, jaldi se sabhi log apne cameras on kar lijiye. Come on the camera and show me your beautiful faces, everybody. Come on the camera quickly, jaldi se camera on कीजिए and come on the camera. Fantastic. So आज हमारा Sunday special training, ठीक है? आप सभी को पता है Leads Guru every Sunday 3 बजे आप सभी के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए सेशंस आप सभी के लिए लाते रहते हैं, सो दैट कि आपकी पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल भी ग्रोथ होते जाए, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द सेशन? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. उसके बाद हम ग्राउंड रूल सेट करके वी विल इनवाइट आवर ट्रेनर मिस्टर निवृत्ति शर्मा मिश्रा एंड उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. ओके, फैंटास्टिक. रेडी रेडी रेडी. ओके, फैंटास्टिक. सो स्टिल बहुत सारे लोग के कैमरास ऑफ हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके कम ऑन द कैमरा एंड उसके बाद हम जितना जल्दी हो सके, आपका ज्यादा वक्त ना लेते, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, फैंटास्टिक. सो लेट्स सेट सम ग्राउंड रूल्स, उसके बाद हम सीधा सेशन पे जंप करेंगे, ठीक है? मेक श्योर नंबर 1 आपका कैमरा ऑन होना चाहिए थ्रू आउट द सेशन, सो दैट मुझे एंड जो हमारे ट्रेनर है जिनको मैं इन्वाइट करूंगा, हमारा आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है? बिकॉज इट्स अ 2 वेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपका कैमरा ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप अनम्यूट नहीं रहोगे, राइट? नंबर 2, मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट 1 आवर, ठीक है, 45-50 1 आवर मैं लेके चलूंगा, आपका 1 घंटा पूरी तरीके से ब्लॉक होना चाहिए, कोई भी फोन का डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनवायरमेंट का कोई भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? सो क्विकली मेक श्योर कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में हो, राइट? एंड लास्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि टू सिट विद पेन एंड पेपर, डायरी, जो भी चीज आपके पास हो, बिकॉज इस सेशन में ये थोड़ा सा डीप सेशन रहेगा. आप सभी को टॉपिक मालूम है दैट हाउ यू कैन रिवायर योर ब्रेन. आप समझोगे कि अल्टीमेट साइकोलॉजी क्या है सक्सेस के पीछे, ठीक है? सो बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ऑल्दो आप सभी के साथ पीपीटी भी शेयर किया जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फोन में रख ले, क्योंकि फोन का गैलरी या नोट्स कभी भी ओपन नहीं होते. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो मेक श्योर जो भी बुलेट पॉइंट्स थे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टेकअवेज लगे, आप उसको नोट डाउन करोगे. क्लियर एवरीबॉडी? So if you are all set with these ground rules, just type ready in the chat box on. You can show me a thumbs up in the camera. Quickly everybody. Show me thumbs up, show me thumbs up. Beautiful. You can make sure आपका camera on रहे throughout the session. Just type ready in the chat box if you're all set. Fantastic. Okay, allow me a second, everybody. Okay. Done. So with that, I want you all to type, just give me a second. Yes, I want everybody to type welcome in the chat box. उसके बाद हम, आप सभी को पता है कि हमारा एक रिचुअल होता है हमारे ट्रेनर को इनवाइट करने का. सो आई वांट एवरीबॉडी चैट बॉक्स में जल्दी से वेलकम टाइप कर दीजिए, जिसके बाद हम जल्दी से ट्रेनर को इनवाइट करके आपके लिए कुछ स्पेशल पेश करें, राइट? क्लियर एवरीबॉडी? वेलकम. ओके, फैंटास्टिक. सो विद दैट नोट, आप सभी को पता है सेशन कितना ब्यूटीफुल होने वाला है. जो टॉपिक है आप सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सो आज आप सीखोगे व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस, क्या वो साइकोलॉजी है सक्सेस के पीछे, क्या चीजें आपको स्टॉप कर रही है, कौन से वो टूल्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू रीच योर डिजायर्ड स्टेट, दैट एवरीबॉडी. सो विद दैट नोट, विदाउट टेकिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट अस इनवाइट मिस्टर निवृत्ति मिश्रा. निवृत्ति, you can unmute yourself and let me know how you are feeling right now. Hello, good afternoon everyone. This is one correction, it is Mrs. Dr. Nivriti Mishra. Okay. Yes, sorry, I take my word back. No. It is Mrs. Nivriti Mishra. Great. Yes. So how you're feeling? I'm super excited for this session. Super excited for this session to interact with such lovely audience here. And I hope by the end of this session, मैं कुछ takeaways दे पाऊँ जो कि आप सबके कुछ काम आए. और I'm looking forward to this 1 hour with this lovely audience. Fantastic. So throughout the session, आप में से बहुत सारे लोगों के questions भी आएंगे. So questions को आपको parking point में रखना है. That means आप उसको note down कर लीजिए. सेशन के एंड होने तक हम लास्ट में 10 से 15 मिनट आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी लेंगे, ठीक है? सो दैट आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, राइट? सो यस, निवृत्ति मिश्रा, यू कैन गो हियर एंड यू कैन शेयर योर स्क्रीन इफ यू वांट. So good afternoon everyone, and before we start the session start करने से पहले, ये सेशन है ट्रेन योर ब्रेन फॉर अल्टीमेट सक्सेस. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो सक्सेस पाना चाहते हैं. तो जितने भी लोग यहाँ सक्सेस पाना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में सक्सेस टाइप करें, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी ऑडियंस विच इज ऑलमोस्ट टचिंग 400 पीपल, तो इसमें से कितने लोग हैं जो सक्सेस पाना चाहते हैं. तो आप टाइप करें सक्सेस या अपना हैंड रेज करें, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिले कि हमारी ऑडियंस में कितने लोग हैं आज जो यहाँ
सक्सेस पाना चाहते हैं। लवली, वाओ, दिस इज वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम, वेरी नाइस, परफेक्ट। तो देखिए ये 1 घंटा जो है ये आपके लिए भी है, तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि इस सेशन में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये एक सेशन ऐसा सेशन हो जो कि बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो, वन पर्सन स्पीकिंग सेशन हो। आपको मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे थ्रू द चैट बॉक्स तो आपको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं अपनी स्क्रीन अब आपसे शेयर करूंगी। एक प्रेजेंटेशन मैं लेकर आई हूँ साथ में, जिससे हमारा सेशन जो है वो बस काफी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। नो, आई थिंक अभी भी ब्लैक इस टाइप का है। आई थिंक लोडिंग हो रहा है वो भी। ओके, इज इट विजिबल नाउ? नो, आप स्टॉप करके री शेयर कीजिए। ओके ओके, जी अब मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? आई थिंक स्टिल इट्स नॉट विजिबल। It's still not visible. Okay. What is? I think मुझे अब मैसेज आ रहा है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नो, आई थिंक अभी भी एक बार चैट बॉक्स में आप सभी लोग हमें बता सकते हैं। सब लोग आपको देख के स्टिल बताएं प्लीज, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। मैंने इंटायर स्क्रीन शेयर किया है, नॉट अ सिंगल टैब, तो आई बिलीव इट शुड बी विजिबल। आई थिंक स्क्रीन पे सिर्फ लिखा हुआ है डॉक्टर निवृत्ति मिश्रा हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट आई थिंक अभी तक लोड हुआ नहीं है वो प्रॉपर। ओके, ये एक स्लाइड शो, एक प्रेजेंटेशन है। यू कैन सी द ब्रेन। इज दैट विजिबल? नॉट राइट नाउ। व्हाट अबाउट द अदर्स? No. Okay. Tell me, is this visible now? I've tried another option. No, still I think it's not visible. Then shall I share the presentation with? Yeah, just give me a second. मैं आपको host बनाता हूँ again and just हाँ try जी, it once. Yes, done. right, done. Okay. Yeah. अब बताइए, मेरी स्क्रीन दिख रही होनी चाहिए अब तो दिखनी ही चाहिए, मतलब अब वी ट्राइड एवरीथिंग। No, again it's not visible. So निवृत्ति मैं शेयर कर दूँ Yes, PPT yes, yes. possible That अगर will be मेरे इधर से. perfectly good with me. Yes, you have Okay, my okay, done. presentation. आप प्लीज उसको Yes, शेयर yes, कर। yes. Okay, just give me a second. Okay, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए Right. so that मैं यहाँ Okay. से उसको. Yeah, fine. सो इन द मीन टाइम, जब तक स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है, मैं अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप अपने पास एक पेन पेपर रखें। आज आपको कुछ छोटी छोटी हम एक्टिविटीज भी करेंगे सेशन के दौरान, जिससे कि आपको काफी एंगेजिंग लगेगा। आपको अपनी खुद की ट्रू वर्थ समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि आपका सक्सेस का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो
मुझे आप लोग ये सोच के बताएं, अपने पास एक शीट ऑफ पेपर में लिखें, और अगर आप चैट बॉक्स में भी टाइप करना चाहें तो वो आप टाइप कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। सक्सेस का मायना हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग होता है। आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जतिन कह रहे हैं टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, वेरी नाइस। आशुतोष कह रहे हैं व्हेन वी डू नॉट हैव टू सी द प्राइस ऑफ अ थिंग, राइट। इंडिपेंडेंट होना, प्रियम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होना उन्हें लगता है। आशुतोष कह रहे हैं सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, वेरी नाइस। आप में से कुछ लिख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स कम ट्रू हो, सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए फ्रीडम है, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। तो सक्सेस की डेफिनेशन जो है वो हम सबके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो अगर सक्सेस की डेफिनेशन हम सबकी डिफरेंट है तो सक्सेस का पाथ भी, हम सबकी जर्नीज भी डिफरेंट होगी। लेकिन वो कौन सा तरीका है जिससे हम सब सक्सेस पा सकते हैं? सक्सेस के पैरामीटर्स क्या है? आपकी लाइफ में सक्सेस का पैरामीटर क्या है? क्या वो पैसा है, क्या वो रिश्ते हैं, क्या वो कामयाबी है? तो अपना सक्सेस का पैरामीटर जो है वो भी आप जरूर अपने पास अपने नोट्स में लिखें, और उसके बाद आप थोड़ा सा समय लेकर ये सोचें कि सक्सेस, आपके और आपकी सक्सेस के बीच में कौन सा रोड ब्लॉक है, वो कौन सी चीज है जो आपको आपकी सक्सेस को पाने से रोक रही है। उस रोड ब्लॉक को, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन बाधाओं को भी आप अगर अपने पास अपने नोटपैड में लिखेंगे तो आज आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं कैसे उन बाधाओं को पार करके, उन रोड ब्लॉक्स को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, माय माइंड, वेरी नाइस। आकाश लिख रहे हैं कि उनका माइंड ही उनका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। युक्ता कह रही है प्रोक्रेस्टिनेशन उन्हें लगता है कि उनका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। कुछ लोग लिख रहे हैं मनी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। वैशाली कह रही है डिस्ट्रैक्शन, वेरी वेरी नाइस। ओके, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी सक्सेस के बारे में, जिस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं उसका कुछ हमें क्लैरिटी हो। तो क्या चीजें हमें रोक रही हैं, कौन सी चीजें हमें आगे लेके जाएंगी, उसका नॉलेज हमें काफी सारा आज हमें क्लैरिटी मिलेगी, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज मैं आपसे फॉर्मूला फॉर सक्सेस, सक्सेस का वो सीक्रेट मंत्र क्या है वो जिससे दूसरे लोग सक्सेस पा रहे हैं। सो वी कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मूला फॉर सक्सेस, और इसी फॉर्मूला को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले सक्सेस पाने के लिए एक रोड मैप क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि हम जहां पहुंचना चाहते हैं उसका रास्ता पहले बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज, अपने खुद के पोटेंशियल को जानना बहुत जरूरी है, और कंफर्ट जोन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि आपका माइंड, आपकी थॉट्स ही शायद आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी बाधक है, तो अपनी थॉट्स को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और कैसे अपने आप को अपने गोल तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए किस तरह से कुछ टेक्निक्स को यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, जहां मैं बात करूंगी कि आखिर क्या चीज है कि हम लोग सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो देखिए, ब्रेन जो है, ब्रेन में ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और हर इंसान की ब्रेन में बहुत ज्यादा क्षमताएं और कैपेसिटी है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम अपनी ब्रेन की 1% कैपेसिटी भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी ब्रेन की पूरी क्षमता को, फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करेंगे तो हम चमत्कार कर जाएंगे। पर ब्रेन के इस पोटेंशियल को रियलाइज कैसे किया जाए? तो क्योंकि हम में से आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि हम क्या चाहते हैं, तो इसीलिए हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आधे से ज्यादा समय हम इस बात पे फोकस करते रहते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, मुझे समय नहीं बर्बाद करना है, मैं क्या नहीं करने पे अपनी एनर्जीज को ज्यादा फोकस कर रही हूँ।
ना कि इस बात पे मुझे फोकस करना ज्यादा जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, वो क्या चीज है जो मैं पाना चाहती हूँ। तो आप सबसे वापस वो रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ा सा इनर इन्फ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करें और वो क्या चीज है जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। मैं वापस आपके पास इसी चीज को पॉइंट को लेकर आऊंगी। अब आपने यू सीन दिस मूवी 3 इडियट्स, राइट? और उसका एक बड़ा ही प्यारा गाना है कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, राइट? सो जब भी हम अपनी लाइफ में कहीं भी आपको सक्सेस चाहिए, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो जब आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। ये जब भी मैं मूवी का एग्जाम्पल में हमेशा कोट करती हूँ, उसका फर्स्ट सीन अगर आपको याद हो तो शाहिद कपूर उसमें एक टिकट काउंटर पे खड़े हैं और उनसे टिकट जब ऑफिशियल वहां बैठे होते हैं वो कह रहे हैं कहाँ का टिकट चाहिए, और शाहिद कपूर कहते हैं कहीं का भी टिकट दे दो। तो क्या हमारी लाइफ की जर्नी में भी हम ऐसे ही चले जा रहे हैं? क्या हमारी लाइफ की जर्नी भी कहीं भी चली जा रही है जैसे एक पतवार बिना नाव, और रडर, अ शिप विदाउट अ रडर? क्या हम ऐसे ही फ्लो करते जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे ही फ्लो करते जा रहे हैं विदाउट एनी एंड पॉइंट इन योर माइंड, तो फिर आप बिल्कुल हवा के समान बहते चले जाएंगे और आप कहाँ गायब हो जाएंगे किसी को पता नहीं रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि अपनी लाइफ में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक एंड गोल हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब ब्रेन का एक सुपर सीक्रेट शेयर करती हूँ। ब्रेन हमारा जो है वो एक जीपीएस मैप के जैसे है, और अगर हमने उस जीपीएस मैप में अपनी एंड डेस्टिनेशन फीड कर दी है कि मैं कहाँ पहुंचना चाहती हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, तब फिर ब्रेन को पता है कि उसे कहाँ जाना है। और जब ब्रेन ये जानते हैं कि उसे कहाँ जाना है तो ब्रेन फिर वहां पहुंच पाएगी। तो चलिए आज आप मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर आप में से कुछ लोग अभी तक अपने गोल को फिक्स नहीं कर पाए हैं तो आज हम थोड़ा सा समय अभी इन्वेस्ट करते हैं, और आप चाहें तो इस एक्टिविटी को बाद में भी कर सकते हैं, जहां पर आप अपने गोल पर किस तरह से पहुंच सकते हैं उसके लिए हम कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है? तो आपको ये करना है कि एक पेपर में आप अपने कोई भी टॉप 5 गोल्स लिख लीजिए। यहाँ 10 है लेकिन हम कोई भी टॉप 5 गोल्स कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ी समय की भी पाबंदी है। तो अपना 5 गोल्स जो आप चाहते हैं वो आप फिक्स कर लीजिए। अपने 5 गोल जब आपने लिख लिए हैं, वो कुछ भी 5 गोल हो सकते हैं। आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, आपको अपना घर बनाना होगा, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप चाहते होंगे। तो ये लिखने के बाद आपके जो गोल्स हैं वो लिखने के बाद अब ये गोल्स जो हैं आप उनको प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा कि आई वांट दिस, आई वांट माय ड्रीम जॉब, आई वांट टू अर्न दिस मच मनी, आई वांट दिस इन माय रिलेशनशिप। और अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड हो, एक जादू की छड़ी आपके पास हो, और आप उस जादू की छड़ी को अगर घुमा सकते हैं, और उस जादू की छड़ी को घुमाने के बाद इनमें से वो कौन सा गोल है जो कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में मेटीरियलाइज हो जाएगा, वो गोल आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप अपने पेन से जाके उस गोल के ऊपर एक टिक लगाइए। और जैसे ही आप उस गोल पे टिक लगाते हैं, आपका जो भी गोल है, माय ड्रीम हाउस, माय पेरेंट्स, माय माय जॉब, आपको आपका गोल मिल जाता है। और जैसे ही आपको आपका गोल मिलता है, वाओ, हाफ द जर्नी इज डन। अब हमारी ब्रेन को ये पता है कि उसको कहाँ जाना है। और आप में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं कर पाए हैं तो इस एक्टिविटी को बाद में जरूर आज रात को थोड़ा सा समय निकालें
और अपने इस गोल पे थोड़ा सा फोकस करें। तो जैसे ही आपकी ब्रेन को अब पता चल गया है कि उसको पहुंचना कहाँ है, तो अब हमारा आधा काम हो चुका है। इट इज हाफ आवर जर्नी डन, हाफ द वॉर वन। वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं कि ये गोल तो अब मुझे समझ में आ गया है, तो अब इस गोल के प्रति मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इफेक्टिव गोल सेटिंग पे अगर हम बात करें, तो मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, वेयर इज इट दैट आई वांट टू गो, वो आप अभी लिख चुके हैं। वो आपका ड्रीम जॉब जो आप जादू की छड़ी से पूरा करना चाहते हैं, उस पर आप टिक लगा चुके हैं। आपको पता है कि ये वो चीज है जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, ये आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है। तो अब आपको लिखना जरूरी है, ये आंकलन करना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि वेयर आर यू नाउ, आप अभी कहां पर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि एक सर्किल, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि अभी आप कहां हैं। थोड़ा सा समय आप निकालिएगा और उसके बाद ये देखिएगा कि हाउ विल यू गेट देयर, वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। और एक बार आपका वो रास्ते पर आप वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद अब अगली कौन सी चीज है जिसके लिए आप कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश हम करते रहेंगे। सो ये करने के बाद आपको आपका गोल समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि आपके गोल तक पहुंचने के लिए, आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है। चलिए अब हम एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, आप सबको बड़ा मजा आएगा इस एक्टिविटी में। तो आप ऐसा करें कि आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर में, मैं आपको मैं 10 सेकेंड्स का एक टाइमर लगाऊंगी अपने फोन में, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको 10 सेकेंड्स में बहुत सारी डॉट्स बनानी है आपकी शीट ऑफ पेपर पे। डॉट्स, बहुत सारी डॉट्स बनानी है, ठीक है। अभी नहीं बनानी है, जब मैं बोलूंगी तब बनाना है। तो आप सभी डॉट्स बनाएंगे, लेकिन ये डॉट्स बनाने से पहले आप एक नंबर, कितनी डॉट्स आपको लगता है आप 10 सेकंड में बना पाएंगे, एक वो नंबर आप अपनी शीट पे कॉर्नर में कहीं पर लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं 20, 30, 40, 50, 100, वट एवर नंबर। और नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, चलिए 10 सेकेंड्स तो कम समय है, 20 सेकेंड्स तक आप डॉट्स बनाएंगे। जब मैं आपको बोलूंगी स्टार्ट, तभी आप करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सबको समझ में आ गया है। अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई है तो आप रेज हैंड का बटन दबा सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे स्क्रीन पे वेरी नाइस सबको समझ में आ गया है। जिन्हें नहीं समझ में आया है, वापस क्विकली रिपीट करूंगी कि आप गेस करिए कि आप 20 सेकंड में, 20 सेकंड्स में कितने डॉट्स बना सकते हैं एक शीट ऑफ पेपर में। उस नंबर को एक कॉर्नर में लिख कर रख लीजिए। और अब मैं 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर रही हूं, और जैसे ही मैं गो बोलूंगी आप सभी डॉट्स बनाना चालू कर देंगे। गो, जल्दी जल्दी आप सभी फटाफट डॉट्स बनाना चालू करिए। फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट, फटाफट फटाफट, वेरी वेरी फास्ट, वेरी गुड, बिल्कुल बनाते जाइए, वेरी नाइस। 1 सेकेंड टू गो एंड यस, टाइम अप, टाइम अप। अब आप सभी ने, जिन्होंने डॉट्स बनाए हैं, एक नंबर आपने ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ था, उस नंबर से जितने डॉट्स बनाए हैं उसको मैच करिए। कितने लोगों का सेम नंबर जितना आपने लिखा था उतनी ही डॉट्स आप बना पाए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा डॉट्स बनाई हैं, कितने हैं जिन्होंने कम बनाई हैं? तो अगर आपने ज्यादा बनाई है तो आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स में मोर, अगर आपने कम बनाई है तो आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स में लेस, और अगर आपने एग्जैक्टली वही नंबर बनाया है तो आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स में सेम। मोर, मोर, एक्स्ट्रा, मोर, 20 more, very nice, more, okay, lovely, more than 30, very nice, okay। तो अब इस एक्टिविटी करने के बाद एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है। वो कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है
कि हम सब अपनी काबिलियत को कम आंक रहे हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को बहुत कम मान रहे हैं। आपने सोचा कि मैं 40 डॉट्स बनाऊंगी, लेकिन आपने बनाए मे बी 60 डॉट्स, 70 डॉट्स। यानी एक बहुत बड़ी लर्निंग आज सबको, जिन्होंने मोर लिखा है वो ये समझ पा रहे हैं कि मैं अपनी कैपेबिलिटी को ही बहुत कम आंक रही हूँ। आई एम थिंकिंग आई एम नो गुड, मैं बहुत कम आंक रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक आपकी सक्सेस के लिए, दैट सीक्रेट फॉर्मूला जो आप जानना चाहते थे, वो पहली लर्निंग आपको मिल गई है कि आप अपनी कैपेसिटी का, अपनी कैपेबिलिटी का, अपने ट्रू पोटेंशियल को अभी तक सही आंक नहीं पाए, अभी तक उसका सही एनालिसिस नहीं कर पाए हैं। अगर आपने ज्यादा लिखा है मतलब आप अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, और अगर आपने कम लिखा है मतलब आप अपने आप को ओवर वैल्यू कर रहे हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी का, अपने पोटेंशियल का सही मापदंड होना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए सीक्रेट टू सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस का दूसरा फॉर्मूला है। तो अगर आप वापस स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं मैंने 2 इमेजेस शेयर करी है, जहां पर एक कैट है, एक बिल्ली है, जो खुद को जब वो शीशे में देखती है तो एक शेर के जैसे समझती है, और एक प्यादा जब वो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हुए, स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए चलता बड़ा चाहता है तो वो एंड में जाके रानी बन जाता है, राइट। तो हम में से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है, हमारी सक्सेस का जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो यही है कि हम अपने ट्रू वर्थ और ट्रू पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आपकी सीक्रेट का पहला फॉर्मूला था कि आप अपनी ब्रेन को जीपीएस को डेस्टिनेशन दीजिए, गोल दीजिए। जब ब्रेन को पता है उसे कहाँ जाना है, ब्रेन वहां पहुंच पाएगी। दूसरा सीक्रेट फॉर्मूला फॉर अल्टीमेट सक्सेस है कि अपनी खुद की काबिलियत को पहचानिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और एक बहुत ही, मैं इधर आपसे ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कभी भी सक्सेस जो है वो रातों रात हमें नहीं मिलती है। सक्सेस एक लीवर पुल करने से सक्सेस नहीं हो जाती। कोई क्विक फिक्स नहीं है कि एक फेविकॉल का जोड़ लगाया और जुड़ गया तो सक्सेस का बॉस, ऐसा कोई हाल नहीं है। सक्सेस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को अपने कंफर्ट जोन से निकालें। क्योंकि कंफर्ट जोन में जब तक हम पड़े रहेंगे, आप कह रहे हैं मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने दिमाग में सोचती तो हूँ पर करती नहीं हूँ, एक्शन नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन में गिरे हुए हैं। तो मैंने कहीं बहुत प्यारी ये लाइन पढ़ी थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तीसरा मंत्र है फॉर सक्सेस, दैट इफ यू वांट सक्सेस then start getting comfortable being uncomfortable। यानी अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अनकंफर्टेबल होने को अब आप इंजॉय करने लग जाइए, क्योंकि सक्सेस में बहुत 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 मेहनत है, रातों जगना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो सक्सेस का थर्ड फॉर्मूला यही है, वो इसीलिए भी है। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में शेयर करती हूँ। तो एक एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, द मार्शमैलो टेस्ट। और अक्सर ही हम इसका ना आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में रील्स देखेंगे, जहां पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो कुछ बच्चों को एक रूम में लेकर गए थे, और 4 से 5-6 साल के बच्चे थे, और उनके सामने मार्शमैलो जो एक कैंडी की तरह होता है वो रखा गया था। और उन बच्चों से कहा गया था कि 15 मिनट तक आप इस कैंडी को खाएंगे नहीं, और 15 मिनट बाद जब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रूम में एंटर करेंगे, तो जो अगर बच्चों ने कैंडी नहीं खाई होगी तो उनको 2 मार्शमैलोज या 2 कैंडीज दी जाएंगी। तो उस ग्रुप में कुछ बच्चे जो थे उन्होंने तो फटाफट कैंडी उठा लिया, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया पर फिर उठा लिया, और कुछ बच्चे थे जो 15 मिनट तक इंतजार करते रहे। और उसके बाद इन बच्चों के ऊपर कई सालों तक स्टडीज होती रही, और आप हैरान होंगे स्टडी का जो रिजल्ट आया उसमें ये देखा गया कि जब ये बच्चे बड़े हुए तो जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कि तुरंत उस उस फल को, उस एंजॉयमेंट को नहीं लिया, जिन्होंने अपना ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा समय दिया, डिले किया,
तो जिन बच्चों ने उसको किया था उनके बेटर एकेडमिक स्कोर्स आए, उनके स्ट्रेस लेवल्स कम थे, उनका सब्सटेंस अब्यूज यानी कि किसी भी तरह का ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग का जो कंजम्पशन था वो काफी कम था, वो बच्चे बेहतर लाइफ में परफॉर्म कर पाए थे, उनकी स्ट्रेस लेवल्स काफी कम थी, वो ज्यादा सक्सेसफुल थे। तो इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ आपसे शेयर करके मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो ब्रेन है उसका जो एक सीक्रेट एक सीक्रेट है हमारी ब्रेन का, वो ये है कि जो ब्रेन है वो जब जो उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है ब्रेन का, हमें तुरंत, जब पहले ये स्पीशीज अर्थ पर आई थी, हमें कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती थी, एक बेसिक चीज यानी फूड के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती थी। तो हमारी ब्रेन की जो वायरिंग हुई है वो इंस्टेंट किसी भी चीज को मिलने के लिए नहीं है। हमारी ब्रेन की जो नेचुरल वायरिंग है वो तभी है जब हम किसी गोल के लिए, किसी बेसिक सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए भी मेहनत करते तब मिलता है। तो ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड नहीं है, लेकिन आज के समय में हमें हर चीज तुरंत मिल जाती है, एट क्लिक ऑफ द बटन। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपके पास खूब सारा है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार, वेरेवर। आपको कुछ खाना है, अब तो 10 मिनट में ब्लिंकिट से भी सामान घर में आ रहा है। तो ब्रेन को इंस्टेंटली हर चीज मिलने की आदत हो गई है, लेकिन ये हमारी ब्रेन के लिए गलत काम कर रहा है। इसीलिए ब्रेन को अगर आप सक्सेस का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो चौथा फॉर्मूला ये है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन करिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आपकी डिसिप्लिन बढ़ेगी, और आप जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन्ड लाइफ होना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका अल्टीमेट सक्सेस पाने का चौथा फॉर्मूला। आई होप ये प्रेजेंटेशन ठीक चल रही है और सब देख पा रहे हैं। मजहर, सबको प्रेजेंटेशन दिख पा रही है? यस, प्रेजेंटेशन विजिबल है। एंड आप मुझे बता देना नेक्स्ट स्लाइड करना हो तो मैं कर दूंगा। जी, राइट। तो अब मजहर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, जहां पर you can see that pink one, जहां पे स्टेप्स चढ़ के जा रहे हैं, राइट। सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। सक्सेस पाने के लिए एक लंबी सीढ़ी है जो हम सबको चलनी है, और उस लंबी सीढ़ी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके बीच का एक ही डिफरेंस है। सक्सेसफुल इंसान अपने एक्ट के लिए इंटेंशन, पर्पस और स्किल के साथ लगा रहता है। अब एक स्लाइड पे आएंगे, स्लाइड 16 पे, जहां पर लिखा है कि लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग टू योर ब्रेन। और एक ये मीम देख पा रहे हैं आप, गैंग्स ऑफ वसैपुर का बड़ा ही फेमस मीम है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, राइट। अब मैं वापस अपनी ऑडियंस के साथ ये पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जो अक्सर ही खुद से ये बोलते हैं, लेटर से आपने अपने लिए गोल सेट किया, लेटर से आपने कहा कि मेरी ये ड्रीम जॉब है, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, एंड यू एंड अप सेइंग, एक अंदर से एक इनर वॉइस आती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी ब्रेन उनसे अक्सर कहती है मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज रेज योर हैंड। यस, वेरी नाइस। आप गोल्स तो सेट कर लेते हैं, आपको पता है कि सक्सेस कैसे पाई जाएगी, लेकिन आपका अपना ब्रेन ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि सक्सेस कैसे पाई जाएगी। तो चलिए इस प्रॉब्लम का आपका एक सल्यूशन देते हैं। ओके, सो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ब्लू कलर सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर निविति, आई थिंक आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, एंड आपका जो वीडियो है ना वो भी पूरा ब्लैकआउट होके आ रहा है। मेरा तो, मेरी तरफ से मेरा वीडियो ऑन है। ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू कि एक बार दोबारा से ऑफ करके ऑन कर दीजिए, सो दैट लोगों को विजिबल नहीं है, आई थिंक। राइट, और मेरी प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से आप रन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम आ रहा है प्रेजेंटेशन रन करने में। नो, आई थिंक मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, बट वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लाइक स्लाइड नंबर 4 प्रेजेंट, यस, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन कर लीजिए। 16 पे आ जाएं, मैं वीडियो ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ।
नहीं, आई थिंक ये कुछ हैंग हो रहा है या तो। ओके, लेट मी सी। ओके मेरी मैं तरफ से मेरा वीडियो ऑन है। ओके, आई थिंक वीडियो यहाँ पे सभी लोगों को ब्लैक, मतलब पूरा ब्लैक हो रखा है स्क्रीन, मुझे भी और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बट नो इशू। मैं एक बार स्लाइड शेयर कर देता हूँ। स्लाइड नंबर कौन सी शेयर करनी है डॉक्टर निवेदिता? आप प्लीज शेयर करें, स्लाइड नंबर 16 शेयर करें। स्लाइड नंबर 16। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, इज इट विजिबल? डॉक्टर निवेदिता, आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, यहाँ से विजिबल है आपको? मुझे तो विजिबल नहीं है, बाकियों को विजिबल है। आई थिंक कुछ सिस्टम में आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, बट ठीक है। आई हैव माय प्रेजेंटेशन विद मी। मुझे आप कंटिन्यू, सबको दिख रहा है तो वेरी नाइस। राइट, तो ये स्क्रीन, ये मीम आपको दिख रहा होगा जहां है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, जिसके बारे में आपने और मैंने अभी बात सॉरी टू की। इंटरप्ट डॉक्टर निवेदिता, आई थिंक स्क्रीन पे कुछ लाइक इमेज वगैरह मीम्स नहीं है। ये स्लाइड नंबर 16 है, लाइक सक्सेस इज अ ओके, क्यूमुलेटिव तो एंड आप, प्रोग्रेसिव। ओके, आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाइए। आपको ये दिख रहा है, यस योर यस यस वर्ड्स आर एनर्जी वाली स्क्रीन दिख रही है। यस, योर वर्ड्स आर एनर्जी, ये लाइव कर दिया ओके, मैंने। डन बिल्कुल डन डन। बिल्कुल। चलिए, मैं अब आपको ब्रेन का नेक्स्ट सुपर फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए, आपके ब्रेन के अंदर ना एक हमारी ब्रेन के अंदर जो है शब्द, देखिए एक सिंपल सी बात है, आप सबने सुना है कि योग करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, बादाम खाएंगे तो दिमाग तेज होगा। तो ये बातों को हम मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सुना है। अब उसी तरह से ब्रेन उन्हीं बातों को बिलीव करती है जो बातें ब्रेन सोच रही है। अगर आपकी ब्रेन ये कॉन्स्टेंटली सुन रही है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं निकम्मा हूं, आई एम अ डफर, यू नो, मैं केपेबल नहीं हूं, अगर इसी तरह की थॉट्स आपकी ब्रेन में चलती रहेंगी, इसी तरह के शब्दों का आप खुद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपकी ब्रेन ये बात बिलीव करने लग जाएगी कि आप नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेस पाने का ये नेक्स्ट फॉर्मूला है कि आपको बहुत सोच समझ के अपने लिए शब्दों का चयन करना होगा, क्योंकि आप जिन शब्दों को बोल रहे हैं वही शब्द आपकी ब्रेन बिलीव कर रही है। तो अगर आज आप अपने लिए इस तरह का बोल रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं केपेबल नहीं हूं, तो मैं चाहूंगी कि इसी समय आप अपनी शीट में लिखें, आई एम गुड इनफ, आई एम केपेबल, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और ये शब्दों को आप कॉन्स्टेंटली अपनी ब्रेन को सुनाते रहिएगा, क्योंकि जब आपकी ब्रेन ये एनर्जी, तो ये इनको हम कहते हैं एनर्जी, तो ब्रेन को जब ये एनर्जी मिलेगी, ये वर्ड्स की एनर्जी मिलती रहेगी, तब ब्रेन ये बात बिलीव करने लग जाएगी कि आप कर सकते हैं। आप जो अपनी ब्रेन को सुनाना चाहते हैं, आप वही अपनी ब्रेन से बोलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो सुबह शाम खुद को बार बार अपनी ब्रेन को यही सुनाते हैं कि वो क्या है जो वो पाना चाहते हैं, वो क्या है जो उनमें कैपेबिलिटीज है। तो आप बार बार खुद से कहिए, आई एम गुड इनफ, मैं अपनी फेवरेट हूं। आप नेक्स्ट मीम पे आ सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं आप मजर, स्लाइड नंबर 19, व्हाट इज द ब्रेन वायर्ड फॉर। यस, डन डन। राइट, एक और ब्रेन का आप सीक्रेट जानिए, वो ये है कि ब्रेन को ना कांट, इमेज नहीं दिखती है। जैसे अगर आपने बोला डोंट जंप, डोंट सिट, डोंट रन, देखिए डोंट जंप की, डोंट रन की, इसकी कोई इमेज नहीं बना पाता है ब्रेन। तो ब्रेन को अगर आप किसी चीज की इमेज देना चाहते हैं, तो आप ये बोलिए जंप, आप बोलिए सिट डाउन, आप बोलिए रन, तो ये ब्रेन को इमेज दी जाती है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में, जहां पर रोड पर जगह जगह पर इस तरह के बोर्ड्स लगे हुए थे, जहां पर था डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट स्पीड अप। तो क्या होता था कि उसका कोई असर नहीं हुआ, और वापस जब स्टडी किया गया कि आखिर इसका असर हो क्यों नहीं रहा है, तब पता चला कि ब्रेन डोंट अक्षर, कांट अक्षर देख ही नहीं पा रही है, ब्रेन ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव देख पा रही थी। इसीलिए फिर उन्होंने उन सारे बिल
को जो होर्डिंग्स थे उनको रिप्लेस करके लिखा ड्राइव सोबरली, स्टे सोबर। तो ब्रेन ने स्टे सोबर शब्द देखा और ब्रेन उसको रजिस्टर कर पाई। तो हमेशा याद रखें कि आप अपनी ब्रेन को वो शब्द दिखाएं, वो शब्द आप अपने सामने लिखें, उनको देखें, उनको बोले जो जिसकी इमेज ब्रेन को बनेगी, जिस इसीलिए फिर ब्रेन आगे काम कर पाएगी। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला था सक्सेस, जिससे कि आप ब्रेन के को वायर कर सकते हैं फॉर अल्टीमेट सक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड पर आए आप। आई कांट, जिसमें है एलिमिनेट सेल्फ डेप्रिकेटिंग लैंग्वेज। मैं वापस, मजहर आप यही स्लाइड दिखा रहे हैं? मैं वापस इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगी, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में यही सबसे बड़ा फर्क है। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को नीचा दिखाते हैं। आप सोचिए, कई बार तो हम दूसरों के लिए इतना बुरा नहीं बोलते हैं जितना हम अपने लिए ही बोल जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं निकम्मा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं मेहनत ही नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की सेल्फ डेप्रिकेटिंग लैंग्वेज, यानी कि खुद को ही नाकामयाब, खुद को ही नीचा दिखाने वाली भाषा को कृपया प्लीज प्लीज समाप्त करें, क्योंकि आप ही अपने आप के सबसे बड़े एनिमी हैं। आपकी नेगेटिव थॉट्स ही आपको होल्ड बैक कर रही है दुनिया में, और कोई चीज हमें पीछे नहीं खींचती है। हमारी अपनी नेगेटिव थॉट्स ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आइए मजहर। यस, डन। एंड so now you can see Shatrughan Sinha, slide number 22, right? तो next time आपके दिमाग में जब नेगेटिव थॉट्स आए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, नेगेटिव थॉट्स को कहें खामोश, राइट? और बहुत जरूरी है कि आप बार बार अपनी नेगेटिव थॉट्स को कहें खामोश, और रिपीट पे फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आइए और अपने आप को एक्सेप्ट करिए और कहिए कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है, अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो ओके, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपनी कमियों पे काम कर रहा हूं, मैं अपनी कमियों पे काम कर रही हूं, और अब मैं अपनी सक्सेस के और करीब पहुंच गई हूं। तो ये था आपका सीक्रेट टू सक्सेस, नेक्स्ट फॉर्मूला, कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को आप शांत करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए, अपने आप से रोज कहिए कि मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड, आई एम बेस्ट, मैं अपनी फेवरेट हूँ। और आप देखिए कि कैसे जल्दी जल्दी आप इस एक्टिविटी को मात्र 1 हफ्ता करके देखिए कि रोज खुद से कहें आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप 1 हफ्ते में अपने में चेंज देखेंगे। ये मैं दावा से बोल सकती हूँ, क्योंकि इस पे बहुत सारा रिसर्च हो गया है वर्ल्ड वाइड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, और अगेन एक बहुत ही बड़े एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। तो आप YouTube में भी इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया है जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम है मसारू इमोतो, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में वाटर, पानी के कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स को लिया, उनको स्टडी किया। उन मॉलिक्यूल्स को उन्होंने अलग अलग माइक्रोस्कोप्स के अंदर रखा, और अलग अलग इमोशंस और फीलिंग्स उस वाटर के मॉलिक्यूल को दिया गया। जैसे उसको एंगर दिया गया, उसको लव दिया गया, उसको जॉय दिया गया, उसको फियर दिया गया। और आप ये जो मेरी स्लाइड देख रहे हैं, माय नेक्स्ट स्लाइड विच इज स्लाइड नंबर 24, उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो फोटो निकल कर आई थी, तो नीचे के जो आप लाइंस, नीचे के लाइन में जो आप इमेजेस देख रहे हैं, थैंक यू, लव, ग्रैटिट्यूड, हार्मनी, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की वो इमेज है जिनको पॉजिटिव इमोशंस दिए गए थे, पॉजिटिव थॉट्स दी गई थी, और उनका रूप देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल जैसे कोई हीरे जड़े जेवर हो। और ऊपर के जो है इविल, फूल, डिस्गस्ट मी, ये इमोशंस जब वाटर के पार्टिकल्स को दिया गया था, तो उन वाटर पार्टिकल्स का ये इतना भयानक सा रूप आपको दिख रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से अगेन एक बहुत ही बड़ी कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे। ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है, और ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी 70-80% वाटर से बना है। तो अगर आप अपने ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, खुद के बारे में नेगेटिव इमोशंस ला रहे हैं, तो आप सोचिए, जब एक नेगेटिव इमोशन एक वाटर के पार्टिकल को इस तरह से कर सकता है, तो ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बॉडी तो 70-80% वाटर से बनी है।
तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता चला जाएगा। इसीलिए सक्सेस पाने का अगला फॉर्मूला यही है कि अपने थॉट्स को आप पॉजिटिव करें। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम खुद के लिए अच्छे इमोशंस रखें, अपने आप को अच्छी फीलिंग्स दें, अच्छे थॉट्स दें। ये आपकी सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट है। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि आज से आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देंगे, पॉजिटिव इमोशंस देंगे, तो आप अपना हैंड रेज करें, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट और फॉर्मूला यही है। अपनी वेरी नाइस, अमेजिंग, वेरी गुड। अगेन इस एक्टिविटी को भी आप ट्राई करिए। मैं इतने सालों में हजारों लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है। सक्सेस उन्हीं ने पाया है जिन्होंने अपने थॉट्स को चेंज किया है, जिन्होंने अपने इमोशंस को चेंज किया है और खुद की थॉट प्रोसेस में खुद को पॉजिटिव पाया है। So now we go to the next slide, and this is the most important thing. Again, ये slide number 25 पे आप आ जाइए। rather पहले slide 27 पे आ जाइए मजहर। तो ये माइकल फेल्प्स, हाँ slide 27 माइकल फेल्प्स की स्लाइड है। माइकल फेल्प्स जो है ये वर्ल्ड नोन नेम है। स्विमिंग में इन्होंने 32 गोल्ड ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। इनका YouTube पे वीडियो है इनके कोच के साथ। उस वीडियो में ये कहते हैं कि 14 इयर्स की उम्र से, 14 साल की उम्र से इन्होंने अपने आप को विजुलाइज किया था, अपने आप को देखा था सक्सेस पाते हुए, अपने आप को देखा था जीतते हुए। और जब वो मेडल जीतते थे रियल में, तब वो मेडल दूसरी बार वो जीत रहे होते थे, क्योंकि पहली बार तो वो अपने दिमाग में ही उस मेडल को जीत चुके थे। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है। अगेन वी गो बैक टू स्लाइड नंबर 25। मजहर, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के आखिरी दौर पे आ गए हैं। आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो बिट बाय बिट रोज खुद को वो इमेज दे। आप अपने आप को अपने बड़े घर में देखिए, आप अपने आप को अपने बड़े जॉब में देखिए, आप अपने आप को अपने बैंक अकाउंट में उतने पैसे देखिए, जो भी आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है। कोई रिलेशनशिप है तो आप अपने आप को उस इंसान के साथ देखिए, और रोज ये इमेज अपने आप को आप दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द अपने सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। And now we come to the next slide, which is fear, खतरों के खिलाड़ी। तो ये सब विजुलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मुझे कहते हैं कि मैम मुझे ना डर लगता है कि मैं अगर नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो मुझे ना डर लगता है विजुलाइज करने में, अगर नहीं हुआ तो देखिए ब्रेन के बारे में एक और आपको मैं ट्रिविया शेयर करती हूँ कि हमारी ब्रेन का प्राइमल रिस्पॉन्स यानी फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो फियर होता है। और अगर आप देखेंगे यूट्यूब में एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है हिस्ट्री चैनल की, जो कि न्यूरो साइंस ऑफ द ब्रेन पे बात कर रही है, और जहाँ पे वो यूएस नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कैसे फियर को ओवरकम कर पाए। और वहां पर भी उन्होंने यही बात करा है कि फियर जो है, डर जो है, वो हम सबका बेसिक रिस्पॉन्स है, प्राइमल रिस्पॉन्स है, और डर के आगे ही जीत है। तो हर दिन अगर आप अपनी सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं तो याद रखें कि एक वो जो जितनी भी चीजें जिनसे आपको डर लगता है उनको लिस्ट डाउन करिए, और कोशिश करिए कि हर दिन मैं अपने डर पे काबू करने के लिए इनमें से किसी एक चीज को आज अटेम्प्ट करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फेल ही होंगी, बट मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डर पे काबू पाएं। और अब हम स्लाइड नंबर 28 पे आते हैं मजहर। ये है विजन बोर्ड। ये सक्सेस के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं। आप देखेंगे ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको मदद करेंगी, और नहीं तो आप एक शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं, और जो भी आपके लिए आप पाना चाहते हैं सक्सेस के, आपके जो भी पैरामीटर्स हैं, बड़ा घर हो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, माय विजन बोर्ड, एक आइडियल बॉडी हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, जिनसे परिवार में लोग हो, जो भी आप चाहते हैं उन सब की आप फोटोज काट के उस फोटो को इस चार्ट पेपर पे लगाइए, और उसके बाद उसको इस पूरे चार्ट पेपर को ऐसी जगह लगाइए जहां आप रोज देख सकते हैं।
तो क्या होता है कि ब्रेन वही करता है जो ब्रेन देखता है, जो ब्रेन सुनता है, उसी चीज को ब्रेन बिलीव करता है। तो अगर आप अपनी ब्रेन को ये बिलीव कराना चाहते हैं कि वो ये ड्रीम जॉब, द वर्ल्ड टाइकून बनना चाहते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो जो भी आप देखना चाहते हैं उनकी फोटोज काट के या तो आप ऑनलाइन विजन बोर्ड बना सकते हैं या एक चार्ट पेपर में बना सकते हैं, और इसको आप अपने सामने लगाइए। आपकी ब्रेन को ये जीपीएस मिल गया है, उसको पता है कि उससे कहाँ पहुंचना है, वो रोज इसको देख रही है, रोज विजुलाइज कर रही है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप अपनी सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। साथ ही साथ याद रखें, नेक्स्ट लाइन पॉजिटिव एफर्मेशंस की स्लाइड पे आप आ जाएं, और हमेशा याद रखें कि अपने आप को रोज बोलते रहें कि आई एम गोइंग टू डू दिस, राइट। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये कहा जाता है, अक्सर हम कहते हैं कि 5 साल बाद मुझे मेरा घर चाहिए, 4 साल बाद मुझे मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे चाहिए, जब मैं 30 के हो जाऊं तब मेरे पास ये हो। तो हम पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में ये कहते हैं कि ब्रेन, लेट अस से कि यूनिवर्स में कोई फोर्स है, आप उसको भगवान मान सकते हैं, आप उसे कोई सुपर पावर मान सकते हैं, आप उसको अपनी खुद की अंदरूनी शक्ति मान सकते हैं। तो ये जो फोर्स है यूनिवर्स का, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि 5 साल बाद मुझे ये चीज चाहिए, तो ब्रेन ये बिलीव करने लग जाएगा कि 5 साल बाद ही मिलेगी। उसकी जगह आप ये कहना चालू करिए कि मैं अपने ड्रीम जॉब में हूं, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, आई एम living in my dream house, very soon I will get my dream job. So when we start doing this, हमारी ब्रेन वही देखने लग जाती है, और इन्हीं पॉजिटिव एफर्मेशंस की वजह से, मैनिफेस्टेशन की वजह से हमारी ब्रेन अगेन सक्सेस की तरफ वापस से रीवायर हो जाती है। और सबसे जरूरी चीज लास्ट में मैं आप सबको बताना चाहूंगी, स्लाइड नंबर 30 पे आ जाए, अनलॉक द पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आज आप सब लीड्स गुरु के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ ट्रेनिंग, मेंटरिंग साथ आपको मिलेगा, वो आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो एक बहुत प्यारी सी लाइन है जो स्वामी विवेकानंद ने बोला हुआ है कि बारिश का एक बूंद जो है, जब वो आसमान से नीचे गिरता है, अगर वो हाथ पे आपके गिरे तो वो बहुत प्योर है, उसको आप पी भी सकते हैं। अगर वो गटर में गिर जाता है, वही पानी का बूंद अगर गटर में गिर जाता है, तो वो इतना खराब है कि उसको आप छुएंगे भी नहीं, राइट। तो उसी तरह हमारी कंपनी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना मैटर करती है आप किनके साथ हैं, क्योंकि ब्रेन की अगेन एक और सीक्रेट बताती हूँ, हमारा ब्रेन जो है वो इमिटेशन करता है, वो नकल उतारता है, वो आसपास के लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, और नेगेटिव चीजों से तो और भी जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के सर्कल में रहेंगे तो आपके ऊपर भी उनका नेगेटिविटी का रंग चढ़ेगा। इसीलिए अपना सर्कल, अपना प्रॉक्सिमिटी, अपना एसोसिएशन पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए, तो उससे क्या होगा कि आप भी उन्हीं की तरह पॉजिटिव बन पाएंगे। और लास्ट में मैं एक लास्ट स्लाइड पे, आप स्लाइड नंबर 33 पर आ सकते हैं, जहां मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करूंगी और आपसे बस यही शेयर करना चाहूंगी कि नजरिया हमारा बहुत जरूरी है। ये एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। पानी का आधा गिलास जो है, कुछ लोग कह सकते हैं कि आधा है, आधा भरा है, और कुछ कह सकते हैं आधा खाली है। तो ये पिक्चर जो आप साइड में देख रहे हैं, ये मोशे दयान है, एक इजरायली मिलिट्री लीडर थे, और वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी एक आंख चली गई। तो उनके जो साथी थे, उन्होंने उनसे कहा कि अरे तुम तो, अब तुम्हारी एक आंख चली गई, तुम तो किसी काम के नहीं हो, अब तो तुम निशाना भी नहीं लगा सकते हो। तो मोशे दयान ने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूं कि मेरी एक आंख चली गई, अब मुझे निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जीवन में उतार चढ़ाव, मुश्किलें हम सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अपना नजरिया बदलना, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना, ये हमारी जीत के लिए, अल्टीमेट जीत के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया फॉर्मूला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन को विराम दूंगी। और मजहर, अब आप मुझे बताइए, अगर ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं जो वो लेना चाहें, तो वो हम कुछ लेना चाहें तो मैं ले सकती हूँ उनको।
Okay, मुझे I लग think रहा है कि मेरा वीडियो आप में से किसी को नहीं दिखा है। मैंने बहुत ही पैशन और इमोशंस के साथ आज डिलीवर किया, बट शायद वो दिख नहीं पाया। no issue like डॉक्टर निवृत्ति, बिकॉज स्लाइड्स तो मैं प्ले कर रहा था आपसे बिल्कुल जी सिंक होके, तो मेरी जी, स्लाइड्स और आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट लोगों को अच्छे से डिलीवर हुआ। बट आई वेरी थिंक आप एक बार ट्राई करिए वीडियो ऑन करने के लिए, सो दैट राइट, पीपल। मैं करती हूँ। जी जी यस जी, यस, तब तक ऑडियंस में अगर कुछ सवाल है तो वो श्योर आप श्योर हमारे श्योर। लिए छोड़ Okay, सकते okay, हैं okay, sure. चैट बॉक्स में। So everybody, so with before taking feedback, ठीक है, I know थोड़ा सा मिस एंड ग्लिच यहाँ पे हो गया, बट डोंट वरी, ठीक है, आपको बस कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, बिकॉज सक्सेस के काफी सारे पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए गए। आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सो दैट मैं डॉक्टर से मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन पुट आउट करके आपको उसका डायरेक्टली मैं सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। क्विकली एवरीबडी जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, बिकॉज आई नो कुछ क्वेश्चंस तो आपके होंगे, बिकॉज मेरे भी क्वेश्चंस है जो मुझे मैम से भी क्लियर करने हैं, ठीक है। सो जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप इजीली उसको। ओके, निवृत्ति हैज कम। यस, नाउ इट्स विजिबल फाइनली। गिव मी अ सेकंड। मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर जी सकते हो। जी, एम आई फैंटास्टिक विजिबल नाउ? फैंटास्टिक, ओ यस यस, यस, ओके लवली। फाइनली फाइनली, जी बिकॉज वो जी, आई थिंक आप साइड में अपना पीपीटी चला रहे होंगे, दैट्स व्हाई कैमरा ऑफ हो गया होगा वहां पे। ओके 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 ओके, जी ओके जी डन। जी। ओके, सो लाइक डॉक्टर निवृत्ति, क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक आपका क्या मीनिंग है सक्सेस का, लाइक आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो अपने लैंग्वेज में, अपने ओन में? मेरे लिए सक्सेस तो ये जितने फॉर्मूला मैंने आपसे आज शेयर किए हैं, आप मानिएगा ये सब मैंने अपने लिए किया है। ये मेरे लिए सक्सेस यही था कि मेरे लिए इनफैक्ट सक्सेस आज भी है कि मैं लीड्स गुरु के प्लेटफॉर्म पे हूँ। मेरे लिए सक्सेस है कि आज मैं 350-400 से ज्यादा लोगों तक को इम्पैक्ट कर पाई हूँ। ये मेरे लिए सक्सेस थी। मेरे लिए फैंटास्टिक। सक्सेस डेफिनेटली था कि मैं कितनी ज्यादा लाइव्स को इम्पैक्ट कर पाऊँ। तो यस, आई हैव बीन एबल टू डू दैट, और ये मेरे लिए सक्सेस की मेरी डेफिनेशन थी, जो इन्हीं सब फॉर्मूलाज को यूज करके मैं, बिलीव मी, ये कोई भी फॉर्मूलाज मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी ब्रेन को इतने सालों में ट्रेन करा है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स अगर आते भी हैं तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो कोशिश करें, ये मुश्किल नहीं है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एंड एक क्वेश्चन लाइक मेरे मन में भी आ रहा है, लाइक डॉक्टर निवृत्ति की, जी लाइक काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपने विजन बोर्ड आप बताया कि आपका जो भी विजन है, आपको जो घर लेना है, जो गाड़ी लेना है, जो इनकम आपके सामने होना चाहिए। सो ऐसा भी होता है कि एक पर्सन वो सारी चीजें अचीव कर लेता है जो उसने विजन में बताया, लेकिन एट देन फिर भी वो खुश नहीं रह पाता, राइट? सो बिकॉज अल्टीमेटली डॉक्टर निवृत्ति, हमारा एंड गोल यही है कि हम हैप्पीनेस हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं ड्रीम्स अचीव करके, बट स्टिल बहुत सारे लोग यहाँ पे यंगस्टर्स हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं, वो सब करने के बाद भी वो खुश नहीं रह पाते। सो लाइक इसका क्या रूट कॉज है, लाइक आपके अकॉर्डिंग? बहुत ही गहरा सवाल किया है आपने, और इसका सिंपल सा जवाब यही है कि हम सब में, बहुत सारे लोगों में यही एक प्रॉब्लम है। हम कहते हैं मुझे नौकरी मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगी, मैं घर में चली जाऊं अपने नए घर में फिर मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चे पढ़ जाए मैं खुश हो जाऊंगी। तो प्रॉब्लम यही है कि खुशी आज में है, ये वक्त में है, ये खुशी आज आप और मैं ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको इसमें भी खुशी होनी चाहिए। तो हैप्पीनेस इज इन द मोमेंट। हैप्पीनेस, हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम हैप्पीनेस को टालते रहते हैं। कल खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, राइट? तो अगर मेरे पास इतने जेवर आ गए तो मैं खुश। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये बोलना चालू करें अगेन इन द प्रेजेंट टेंस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो मेरा ब्रेन बिलीव करने लग जाएगा कि मैं खुश हूं। फिर मैं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हूं, मेरा ब्रेन मानेगा कि मैं खुश हूं। उसके अलावा मैं आपसे एक और बात शेयर करती हूँ। देखिए, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चों और लोगों के साथ काम करती हूँ जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें आप मंद बुद्धि कहेंगे, और उन बच्चों को, उन लोगों को, फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनके साथ काम करती हूँ, और उनको मैं हमेशा बहुत खुश पाती हूँ। और हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें भगवान ने फैकल्टी ऑफ ब्रेन, यानी हमारा दिमाग स्वस्थ है, हमारी बॉडी स्वस्थ है, हम उसके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं मानते हैं। हम हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देख के दुखी होते रहते हैं कि अरे उसके पास ये, उसके पास ये। हम अपने से नीचे के लोगों को भी देखें, अपने समकक्ष लोगों को भी देखें कि उनके पास तो वो है ही नहीं जो मेरे पास है। तो मेरे ख्याल से एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि हर दिन आभार प्रदर्शित करना इस चीज के लिए कि मैं हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है,
तो ये भी आपको हैप्पी होने में बहुत बहुत मदद करेगा। फैंटास्टिक, लाइक बहुत ब्यूटीफुली आपने आंसर किया और उसमें ग्रेटिट्यूड भी आपने ऐड कर दिया, सो इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। एंड एक और चीज होती है डॉक्टर निवृत्ता की, हम जब गोल्स बनाते हैं अपना विजन बोर्ड में, हम उसका एक्शन प्लान भी लिखते हैं, लेकिन एक बैरियर एक और आता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, क्योंकि माइंड इस तरीके से डिजाइन हो रखा है कि वो हमें ना कंफर्ट में रखना चाहता है, कंफर्ट से उसको उसको क्या एक गेन मिल रहा है, कुछ प्लेजर मिल रहा है। सो इस प्रोक्रेस्टिनेशन के कीड़े को लाइक कैसे दूर करें कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं शाम को कर लेंगे, ये माइंड में चटर चटर होते रहता है, तो इसका नहीं सोल्यूशन? वेरी नाइस। देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन का अगेन मैं ब्रेन साइंस बताती हूँ। ब्रेन उन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है जहां ब्रेन को लगता है कि वो अनकंफर्टेबल होगी, राइट। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बताई कि अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप अनकंफर्ट में कंफर्ट ढूंढना चालू करें। तो अगर आपने अपनी ब्रेन को अगेन वापस ट्यून इन करना चालू कर दिया कि आई एम एंजॉयिंग अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, आई एम कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, ब्रेन अगेन ये बिलीव करने लग जाएगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हम तभी करते हैं जब वो चीज हमारे दिमाग को लगता है कि अरे यार ये मुझे परेशान करेगा, ये मेरे एंटरटेनमेंट को रोकेगा। देखिए मोस्टली हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, फालतू स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि स्क्रीन मुझे प्लेजर दे रहा है और वो काम करना जो है मेरी प्लेजर को कम करेगा। तो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को वापस से ये याद दिलाना है कि बहुत सक्सेस चाहिए तो अनकंफर्टेबल होना सीख जाओ, एंजॉय करो उसको। एग्जैक्टली सो आई होप जिसका एक क्वेश्चन था उसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग लाइक डॉक्टर निवेदिता की, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है मोटिवेशन, राइट? तो आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन और मोटिवेशन में लाइक क्या डिफरेंस है, एंड दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सारे गोल्स विजन बोर्ड वाले अचीव करने हैं? मेरे ख्याल से तो ये दोनों बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि एक गाड़ी के साइकिल के दो पहिए हैं, राइट। एक मैरिड कपल के दो एलिमेंट्स हैं, शिव शक्ति हैं, राइट। ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो मोटिवेशन के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है और खुद को डिसिप्लिन रखने के लिए मोटिवेटेड रहना जरूरी है। ये दोनों एक साथ ही चलते रहते हैं। देखिए ये वाकई एक जद्दोजहद है कि रोज सुबह उठ के खुद को मोटिवेट करना, ये एक जद्दोजहद है, राइट। हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन इसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताती हूँ। अब रात को सोने से पहले खुद को ना नेक्स्ट डे आप क्या क्या करेंगे वो अपनी ब्रेन को बता कर सोइए, ठीक है। जब आप ब्रेन को बता देंगे कि देखो कल सुबह 7 बजे उठ के मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और ब्रेन को पता है कि अगले दिन उसको क्या क्या करना है, तो फिर ब्रेन आपकी मदद करेगी टू स्टे मोटिवेटेड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। इस टेक्निक को यूज करके देखिए, बड़ी सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली एंड वन मोर थिंग लाइक डॉक्टर निवेदिता, मैंने मतलब नोटिस किया है, एंड मैं चाहूंगा आप इस पे थोड़ा हाईलाइट कीजिए कि बहुत सारे लोग ना मतलब समय से पहले वो सारे ड्रीम्स अचीव कर लेते हैं जो उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद ना उनके अंदर एक थोड़ा सा सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाती है, ईगो आ जाता है, वो लोगों से सही से बात नहीं करते, अपने आप को थोड़ा ऊपर समझते। तो इस सिचुएशन को लाइक मतलब कैसे हम पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं कि नहीं, जब मैं अपना अचीव कर लूंगा तो ईगो ना आए, तो मैं उसको कैसे मतलब प्रिपेयर करूं अपने आप को, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के बीच। मजर आपने फिर वापस बहुत ही गहरी बात करी और मैं इसका अगेन एक बहुत गहरा और सिंपल जवाब दूंगी। हमारा अहम, हमारा ईगो, मैं, है ना, आप ब्रह्मांड में इतने से हैं, इतने से हैं, और आपके 4 लोग ही बस आपको जानते हैं दुनिया में, और कोई आपको नहीं जानता है। तो हमेशा अगर हम खुद को ये याद दिलाएं कि आई एम जस्ट दिस माइनस्क्यूल, मैं इतना सा ही हिस्सा उस ब्रह्मांड का और मुझे पूरी दुनिया नहीं जानती है। अब टॉप लोग जो जितने सक्सेसफुल लोग हैं आप देखिए वो उतने ही हम्बल है, उतने ही डाउन टू अर्थ है। और याद रखिए कि आपका अहम और आपका ईगो ही फिर आपको नीचे लेकर जाएगा, वही आपको गिराएगा। तो जितने भी लोग जो शीर्ष पे आके फिर पतन पे गए हैं, जो टॉप पे आके फिर नीचे गए हैं, वो इसीलिए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अहंकार उन्हें ले डूबा। तो इस बात को ध्यान रखें, ये एक बहुत ही जरूरी इनपुट है आपके। एग्जैक्टली क्योंकि वही होता है ना कि डॉक्टर निवेदिता की पतंग कितनी भी ऊंची उड़ जाए, एक दिन उसको कचरे के डब्बे में ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड मैं द रीजन डॉक्टर निवेदिता मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज आई हैव आल्सो डन माय एमबीए इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सो मुझे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस मिलते हैं जब आप जैसे वेल एक्सपीरियंस लोग हमारे सेशन में आते हैं, तो यहाँ से मुझे भी सीखने को मिलता है एंड एज वेल पार्टिसिपेंट्स को भी एंजॉय करने का मौका मिलता है। फैंटास्टिक। सो इज देयर एनी क्वेश्चन, लाइक 1 से 2 क्वेश्चन हम और लेंगे, ठीक है? सो आप सभी लोग चैट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं इफ यू वांट कि
डॉक्टर निविता उसका आंसर करें। क्वेश्चन बार बार नेहा का आ रहा है कि वो गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम गोल नहीं सेट कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन में मैंने आपसे एक बहुत अच्छी टेक्निक शेयर करी है गोल सेटिंग की। आप अगर वो प्रेजेंटेशन सभी से शेयर करते हैं बजर तो वो देख पाएंगे। तो नेहा, आपके सवाल का जवाब है, आप शांति से अपने कमरे में बैठिए और जब कोई आपको डिस्टर्ब करने ना आए, आप अपने 5 से 10 गोल्स को लिखिए जो आप रियली चाहते हैं लाइफ में। और उसके बाद एक जादू की छड़ी अगर आपके हाथ में आ जाए और उसमें से कोई एक गोल सक्सेस अब अभी पूरा हो जाए, मतलब वही है आपका गोल, और अब उसके लिए आप मेहनत करना चालू करेंगे। इसको करके देखिए, जरूर कहीं ना कहीं आप अपने गोल के थोड़े करीब पहुंचेंगे। ब्रिलियंट। सो मैं पीपीटी सेशन की मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको वो स्लाइड आपको वहां पे एक्सेसिबल हो जाएगी, राइट? इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन है कि मैं माइंड काम ही नहीं कर रहा है माइंड वर्क ही नहीं कर रहा है तो देखिए, ये बिल्कुल बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसको हम ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं तो आपकी ब्रेन जो है वो काम करेगी नहीं। तो आपकी ब्रेन हेल्थ या मेंटल हेल्थ को भी आपको जरूरी है कि आप उसका ध्यान रखें। अगर आपका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, मतलब आपने अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को पूरी तरह से थका दिया है, तो ब्रेन को आराम दे, मेडिटेशन करे, अच्छा खाना खाएं, पूरे 8 घंटे 7 से 8 घंटे की नींद सबसे ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और बात देखिए, आप यहाँ पे सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ज्वाइन करे हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले नींद खुलेगी नहीं अपना मोबाइल पकड़ते हैं। अब आपको ब्रेन की एक और बात बताती हूँ। हमारी ब्रेन जब नींद से जागती है तो उसको करीब आधा घंटा लगता है प्रोसेस होके रियलिटी में आने का, स्लोली वो प्रोसेस होके अपने आसपास क्या है ब्रेन, और हम उठते ही ब्रेन को मोबाइल दिखा देते हैं। इट इज लाइक कि आप सो रहे हैं और किसी ने दरवाजा खोल के आपके कमरे में घुस गए हैं। तो वही रोज ब्रेन, आप मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल में हजारों लोगों की रील्स वगैरह आपकी ब्रेन के अंदर धड़ाक से घुस जाती हैं। तो आपका ब्रेन जो है वो अब प्रोग्राम हो गया तेजी से एक्टिवेट होने के लिए, और इसी की वजह से फिर आपका ब्रेन का अल्टीमेट प्रोसेसिंग कम हो जाता है। तो आप क्या होता है, फॉगिंग होने लग जाती है, आपका दिमाग ही नहीं चलता है, काम ही नहीं करना लग जाता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिए। सो के उठ के आधे घंटे तक फोन मत हाथ लगाइए, आपको तुरंत चेंज दिखने लग जाएगा। एग्जैक्टली। एंड सुबह उठते ही लाइक डॉक्टर निविता, फोन यूज करने से हम अर्ली डोपामिन उसको दे देते हैं, तो माइंड काम क्यों करेगा, उसको तो पेन क्यों ही दिखेगा काम करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो वन लास्ट क्वेश्चन हम इस सेशन में लेंगे, लाइक डॉक्टर निविता की आपने भी मेडिटेशन की बात की, तो मेडिटेशन का मतलब क्या वो हेल्प कर सकता है हमारे डिजायर रिजल्ट में पहुंचने की? एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन का अगर आप करते हो तो? देखिए, मेरी फील्ड तो ऐसी है जहां मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं, तो मैं बहुत सारे लोगों के बैठ के नेगेटिव इमोशंस सुनती हूँ। तो मेरे लिए रोज आप समझिए कि मेरा जो ग्लास है उसमें मैं अपना क्या दूसरों का नेगेटिव इमोशंस बहुत लेके जाती हूँ, बट ओवर द इयर्स मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि वो नेगेटिव इमोशंस मुझे इफेक्ट नहीं करते। तो मेरे प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है कि मैं रोज कुछ समय बिताऊं जहां पे मैं अपने और अपनी थॉट्स के साथ समय दूं। तो मेडिटेशन जो है वो हमारी ब्रेन को की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, तब आपको मेडिटेशन कैसे करना है, आप YouTube में बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस हैं, या आप कोई म्यूजिक लगा ले बैकग्राउंड में और उस म्यूजिक को सुनते हुए अपनी ब्रेथ वर्क पे फोकस करें। अगर तब भी आपको लग रहा है कि मेरी ब्रेन शांत नहीं हो पा रही है, मुझे ओवर थिंकिंग अभी भी हो रहा है, आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने दीजिए और साथ ही साथ आप हमिंग करिए, जैसे एक मधुमक्खी करती है। हमिंग करते हुए बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते हुए और अपनी ब्रेथ पे फोकस करते रहेंगे, तब आपका दिमाग और शांत होगा और आप मेडिटेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जिनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है वो प्योर मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए गाइडेड मेडिटेशन विद हमिंग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ये बहुत ही अच्छी आपने टिप दे दी लोगों को, क्योंकि वो कर नहीं पाते, ध्यान इधर उधर जाता है, बट गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तो उस आवाज को पकड़ के चलेंगे ब्यूटीफुली। सो एक मेरा पर्सनल लास्ट क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर निविता आपसे, लाइक आपका अभी क्या विजन है? लाइक आप अभी वेलनेस सेक्टर में है, तो आप बहुत सारे वुमेन्स के, मेंस के सोशल प्रॉब्लम्स को आप डील करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, गोल सेटिंग वगैरह, तो आपका क्या विजन है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? आप अपने आप को कहाँ देखते हो, किस लेवल पे आप देखते हो अपने आप को? राइट,
देखिए मेरा एक विजन तो ये है कि मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों का जो नजरिया है वो बदले, क्योंकि हम ये बहुत देखते हैं कि मेरे दांत में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मैं दौड़ दौड़ के डॉक्टर के पास जाती हूँ। लेकिन अगर मेरा मन टूटा हुआ हो, अगर मेरा माइंड कमजोर पड़ गया हो, तो मैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं जाती हूँ। मेरे पास हजारों केसेस ऐसे आते हैं जहां पे लोगों की फिजिकल हेल्थ इसीलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में इतना स्ट्रेस है। तो सबसे पहले तो मेरा एक विजन यही है कि मैं मेंटल हेल्थ को किस तरह से उसके रिलेटेड जो स्टिग्मा है और जो टैबू है उसको कम कर सकूं, इस पे मैं काफी सारा काम कर रही हूँ। और यस, मैं जरूर ये नेक्स्ट बहुत जल्दी, मैं कोई टाइमलाइन नहीं दूंगी, बट बहुत जल्दी ऐसा विजन देख रही हूँ कि लीड्स गुरु की टीम के साथ लेटर से बीबीसी न्यूज या CNN न्यूज में आप और मैं एक 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हो, तो हम उतना बड़ा विजन अपने लिए देखते हैं कि मैं एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड प्रोफेशनल बन पाऊं। ये मेरा विजन है जिसकी तरफ मैं लगी हुई हूँ। और आई एम श्योर हम सब अगर अपने लिए इस तरह का विजन रखें तो हम कहीं ना कहीं डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ब्यूटीफुली आंसर। लाइक दिख रहा है कि हाँ, पर्सन बहुत ही ज्यादा विजनरी एंड जिस लेवल पे आप सोच रखे हो, ब्रिलियंट। सो लाइक इट वाज ऑसम इंटरेक्टिंग विथ यू लाइक डॉक्टर निवेदी। एंड मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, चैट बॉक्स में यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, लाइक क्या आपका फीडबैक है इस सेशन से रिलेटेड, ठीक है? कौन से वो टेक अवेज है जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हो? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, ठीक है? मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। एंड मेक श्योर कि मैसेज करते वक्त आप मैसेज में डॉक्टर निवेदिता को सिलेक्ट कर ले ताकि उनके पास भी मैसेज जाए एज वेल एज मेरे पास। एवरीबॉडी, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से आप अपना जरूर फीडबैक शेयर कीजिए चैट बॉक्स में। राइट, विजिबल है आपको लाइक डॉक्टर निवेदिता चैट बॉक्स? निवृत्ति, इट्स निवृत्ति, या डॉक्टर निवेदिता, राइट। एंड मैं अदरवाइज भी अपने इंस्टाग्राम में काफी एक्टिव हूँ डीएम्स में। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मैं काफी हेल्प करती हूँ लोगों की थ्रू चैट्स, कोई ऑनलाइन सेशंस लेना चाहे उसके लिए भी। तो मैं जितना कोशिश करूंगी आपके पर्सनल मैसेजेस को भी रिप्लाई करूंगी। सुपर सुपर। सो आई थिंक अभी भी स्टिल फीडबैक सारे चैट बॉक्स में। थैंक यू अमेजिंग, सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Thank you team Lead Guru for giving me this opportunity for interacting with so many people and मेरा मिशन है लोगों को इम्पैक्ट करना, उनकी लाइफ्स को इम्पैक्ट करना। मैं पिछले 20 साल से इंदौर में यूनिवर्सिटी में कई सारे बच्चों को कई सारे डिपार्टमेंट्स में आई कीप इम्पैक्टिंग बच्चे, आई मीन कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपके प्लेटफॉर्म से भी आज मैं कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, मतलब पूरा अटेंशन के साथ चैट बॉक्स में आपने पार्टिसिपेंट किया, प्रॉपर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आया। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड विद द होल लीड्स गुरु टीम, थैंक यू सो मच डॉक्टर निवेदिता शर्मा फॉर लाइक डिलीवरिंग दिस। निवृत्ति मिश्रा, सॉरी लाइक मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। माय नेम इज डॉक्टर निवृत्ति मिश्रा। निवृत्ति का मतलब होता है मोक्ष एंड निर्माण। तो निवृत्ति, मैं इसी आईडी से आपको लिंक्डइन पे भी मिलूंगी और इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगी। अब मेरा मेल आईडी भी मैं शेयर करूंगी मजर से, किसी को कुछ इंडिविजुअल मेल डाल के भी सवाल करना है तो प्लीज गो अहेड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो हम आप सभी के साथ मिलेंगे अगेन डॉक्टर निवेदिता मिश्रा के साथ, कोई और थोड़ी सी बढ़िया चीजें प्लान करेंगे इन फ्यूचर आप सभी के लिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए। टिल द टाइम जो भी चीजें आपने सीखी, बिकॉज ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर ने अभी बताया वो बहुत ही कम जगह आपको सीखने को मिलता है, लाइक ऑन यूट्यूब, ऑन एजुकेशन, ऑन स्कूल कॉलेज। सो मेक श्योर कीजिए जितनी भी चीजें आपको बताई आप उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, बिकॉज मैं और डॉक्टर निवेदिता मिश्रा आपसे कुछ नहीं चाहते सिवाय आपके रिजल्ट के। दैट्स इट, राइट? So wish you all the very best and thank you so much once again Dr. Nivedita Mishra for delivering this session, and we will see you again in upcoming session, and everybody we will see you again in the next training session. Till the time, take care, bye bye. Make sure to follow Dr. Nivedita Mishra on Instagram, on LinkedIn, on all social media, and make sure आप स्क्रीनशॉट लेके मैम को मेंशन जरूर कीजिए Instagram पे कि क्या टेक अवेज है आपके सेशन से, क्योंकि उनको भी पता चले। Right. So with that, thank you so much. We will see you in the next training. Till the time, take care and bye-bye.